ओके बच्चों, इन वीडियो नंबर 2 बेटा वी लर्न अबाउट द वास्को दी गामा, a native of Portugal, discovered the sea route to India. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498. ओके, a remarkable date. इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा पेंसिल से। ऑलरेडी हम मैप वर्क से समझ चुके हैं कि कैसे वो कैप ऑफ गुड होप पहुँचे बार्थोलोमो डियाजो की हेल्प से, और वहाँ से उन्होंने एक इंडियन मुस्लिम लेबर्स की हेल्प से उनको गाइडेंस मिला और वो इंडिया तक पहुँचे। then the ruling king of Calicut Zamorin gave the permission to the Portuguese to trade. उस समय कालीकट के जो किंग थे बेटा जमोरिन, उन्होंने उनको परमिशन दी पोर्टुगल्स को कि वो वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। The Portuguese established the fort in Calicut for trade in 1500 CE. They fortified it and appointed a commander in chief, namely Al-Bukhari. ठीक है, 1500 सी में बेटा उन्होंने ट्रेडिंग के लिए एक फोर्ट यानी कि किला तैयार किया, और उस किले की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है बेटा उसका कमांडर उन्होंने अल बुखारे को बनाया। और यही जो अल बुखारे थे उन्होंने कन्क्वायर्ड द गोवा इन 1506। उन्होंने 1506 में गोवा को कैप्चर कर लिया बेटा, एक तरीके से उस पर कंट्रोलिंग कर लिया। विद इन अ स्पैन ऑफ 100 years द पोर्टुगीज टू कंट्रोल ऑफ मैंगलोर, कोच्चि, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका। 100 years के टाइम पीरियड में बेटा पोर्टुगीज ने जो है दीव, दमन, गोवा, कोच्चि, मलाक्का, बराबर, मुंबई, श्रीलंका, मैंगलोर, इन सभी जगहों पे अपने ट्रेडिंग फोर्ट बना दिए बेटा, अपनी कॉलोनीज़ को एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन वो क्या रीज़न था बेटा कि बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर पोर्टुगीज़ की कॉलोनीज़ थी जो उनको कुछ समय के बाद उनको या तो वहाँ के किंग या नवाब ने डिस्ट्रॉय करवा दिया, कुछ उनसे ऐसी कुछ गलतियाँ हुई, फिर जैसे ब्रिटिशर्स आए तो उस समय फिर एक तरीके का उनके ऊपर कंट्रोल बढ़ गया। तो हम देख सकते हैं बेटा कि इन द बिगिनिंग ऑफ 17th century द पोर्टुगीज एक्सपेंडेड देयर ट्रेड टू बंगाल। दिस टाइम द मुगल एम्पीरियर शाहजहाँ रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। The Subedar of Bengal complained to Shahjahan about the behavior of the Portuguese. Thus, the fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per the order of Emperor. In this way, the Portuguese rule came to end with the expansions of the territories of Diu, Daman and Goa. बंगाल में जब उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया बेटा तो उस समय उन्होंने वहाँ के सूबेदार की परमिशन के बिना ट्रेडिंग फोर्ट यानी कि एक किला तैयार कर दिया। बराबर, आपके देखो ये यहाँ पे आपको ब्रिटिश इंडिया के टाइम का वो ट्रेडिंग पिक्चर दिख रहा है बेटा, ऐसा ही कुछ जो है उस समय बंगाल के अंदर, क्योंकि पिक्चर तो बंगाल के ही बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के आसपास के पोर्ट का है बेटा। आप यहाँ पे साइड में कॉर्नर में फोर्ट यानी एक किला देख रहे हो, बहुत सारी शिप्स देख रहे हो, ब्रिटिश मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को देख रहे हैं आप, इंडियन ट्रेडर्स को देख रहे हैं, अरेबिक ट्रेडर्स को आप देख रहे हैं। बराबर, ऐसा ही कुछ माहौल उस समय पोर्टुगल के टाइम पीरियड पे भी था। लेकिन पोर्टुगल ने बेटा ये फोर्ट प्रिपेयर करने से पहले वहाँ के सूबेदार या मुगल एम्पीरियर शाहजहाँ की परमिशन नहीं ली थी, और जब सूबेदार ने पोर्टुगल्स के बिहेवियर के बारे में शाहजहाँ को कंप्लेन की तो शाहजहाँ ने हुगली रिवर बैंक के आसपास उन्होंने ये फोर्ट प्रिपेयर किया था, तैयार करवाया था, उसको डेमोलाइज करा दिया, यानी कि पूरा का पूरा तोड़वा दिया एक तरीके से उसको, वो पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए बेटा तो फोर्ट जो है बेटा तोड़ फोड़ के एकदम वहाँ से उनका नामो निशान मिटा दिया गया। इवन उनकी शिप बंद कर दी गई। बराबर, उनकी जो आर्मीज़ थी उनको बहुत नुकसान पहुँचाया गया, मतलब उनको वापस लौटने पे मजबूर किया गया। और आखिरकार जो पोर्टुगीज़ है वो दीव, दमन और गोवा जैसे टेरिटरीज़ के उसमें बेटा एक तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए मजबूर भी हो गए, और उनकी लिमिट जो है बेटा वहीं तक सीमित रह गई। अब देखते हैं द डच। After the 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, ठीक है, आज हॉलैंड बेटा नेदरलैंड के नाम से जाना जाता है, came to India for trading. Initially, they established a fort at Pulikkad and Madras, now Chennai. They also established a trading center at Agra in the year 1663. Meanwhile, the British also arrived in India. The Dutch could not withstand the competition against the British. डच जो कि बेटा एक छोटे से कंट्री हॉलैंड जो आज के समय में नेदरलैंड के नाम से जाना जाता है, 16th सेंचुरी में पोर्टुगल्स के बाद सेकंड वही आए थे। और देखा जाए तो उन्होंने पुलिकट, मद्रास जो अभी हम चेन्नई कहते हैं, वहाँ पे अपने ट्रेडिंग फोर्ट्स बनाए, अपनी कॉलोनीज़ उन्होंने एस्टेब्लिश करना स्टार्ट की। आगरा के अंदर उन्होंने एक तरीके से अपने ट्रेडिंग सेंटर शुरू किए। लेकिन कुछ ही समय के बाद बेटा ब्रिटिश ट्रेडर्स की एंट्री जो है इंडिया में हुई, और ब्रिटिशर्स जो कि इंग्लैंड जैसे सुपर पावर कंट्री से बिलोंग करते थे बेटा, उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स वाली आर्मी भी थी, ओके, वेल्थ और
अगर करेंसी या पेपर किसी भी चीज़ के बारे में देखें तो वो पैसे रुपए हर चीज़ से उनसे कई गुना आगे और सक्षम थे। तो राजा रजवाड़े नवाब निज़ाम ब्रिटिशर्स की तरफ ज़्यादा वो हो गए। तो धीरे धीरे ये जो डच पीपल है, इनके बाद जो डैनिश आए थे बेटा और डेनमार्क से, इन लोगों ने कहीं ना कहीं इंडिया से एक तरीके से लेफ्ट आउट कर दिया। वो यहाँ से लीव हो गए और चले गए, क्योंकि उनको लगा कि इतने बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने हम छोटे से कंट्री यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे नहीं। और उसके बाद बेटा ब्रिटिशर्स का जो इंटरेस्ट है वो पोर्टुगल्स के ट्रेडिंग उसको देखकर बढ़ता जा रहा था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 सी, द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट्स who wanted to increase their wealth by undertaking the trade with India. क्वीन एलिजाबेथ की बेटा परमिशन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। ये ट्रेडर्स का एक ग्रुप था, बड़े बड़े मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे बेटा। उन्होंने 1600 सी में कंपनी एस्टेब्लिश की और 1608 में बेटा वो सूरत पोर्ट पे जो है बेटा अराइव्ड, यानी कि आए। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608. कैप्टन विलियम हॉकिंस, द कैप्टन ऑफ द शिप, वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट द फुट इन इंडिया। कैप्टन हॉकिंस जो है बेटा फर्स्ट वो ब्रिटिश ऑफिसर थे जो भारत में सबसे पहली बार आए। ही मेड द जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। देयर आफ्टर सर थॉमस रो अराइव्ड इन इंडिया हु एक्वायर्ड द परमिशन टू एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। फर्स्ट जो उनकी एफर्ट थी, कोशिश थी, वो नाकामयाब रही क्योंकि जहांगीर ने तब जो है परमिशन नहीं दी। लेकिन फिर सर थॉमस रो आए कुछ समय के बाद बेटा, और आखिरकार उनको सूरत से ट्रेडिंग करने का सेंटर वहाँ पे एस्टेब्लिश करने की परमिशन शाहजहाँ ने दे दी। ओके, द दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहाँ। सूरत लेटर, उसके बाद दिल्ली जो है जहांगीर के जो बेटे थे बेटा शाहजहाँ, उनके हाथ में आ गया। शाहजहाँ गेव द परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट द ट्रेड इन बंगाल। बराबर, जहांगीर ने उनको सूरत में परमिशन दी थी शुरुआती दौर में। उसके बाद शाहजहाँ के आने के बाद उन्होंने उनको बंगाल में भी ट्रेडिंग की परमिशंस दे दी। अब ब्रिटिशर्स के बाद जो है बेटा फ्रेंच की एंट्री हुई, तो फ्रेंच के बारे में भी इसी पार्ट में देख लेते बेटा। फिर ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। द फ्रेंच एस्टेब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664। सेम एज ब्रिटिशर्स की तरह है बेटा, इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की बेटा। पन वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। दे एस्टेब्लिश द फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्सी, हु हैड द डिज़ायर टू एक्सपेंड द यूरोपियन रूल इन इंडिया। अब फ्रेंच जो कि फ्रांस से थे बेटा, ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की तरह बेटा, फ्रांस उस समय का सुपर पावर कंट्री माना जाता था। काफ़ी रिच जो है ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का ग्रुप था ये, और वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की तरह धीरे धीरे जब उन्होंने इंडिया के रिचनेस, प्रॉस्पेरिटीज़ बेटा, उसके ट्रेडिंग कल्चर, उसके वेल्थ को जब देखा, तो उनकी भी ग्रिड, उनकी लालच बढ़ती गई। और उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम ब्रिटिशर्स से ज़्यादा इंडियन कॉलोनीज़ के ऊपर, ट्रेडिंग कॉलोनीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल क्यों ना बढ़े। और यहीं से फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में एक स्ट्रगल, एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। Thus the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. There were the innumerable disputes and the battles, and finally the British emerged as the winners. फ्रेंच और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेटा लगभग इन दोनों के बीच में 3 टाइम्स जो है वॉर हुई थी साउथ में, और उसमें फ्रेंच जो है डिफीट हुए और आखिरकार उनको चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, ये ईस्टर्न घाट के जो है बेटा टेरिटरीज थी, वहाँ तक अपना कंट्रोल जो है बेटा सिमट के रख लेना पड़ा। और ब्रिटिशर्स जो है बेटा इंडिया के मोस्ट ऑफ द सेंटर से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक के पार्ट में अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने में कामयाब होते हुए दिख रहे थे। ओके, अब इनकी कामयाबी की शुरुआत यहीं बंगाल से हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे। ओके, तो पार्ट नंबर 3 में हम ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल से देखेंगे। थैंक यू।